तो ओके बच्चों, हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8 जिसका हम सॉल्यूशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमें दिया हुआ है एक सेट और सेट में एलिमेंट है 1 2 3 4 एंड 5। हमें कहा गया है माई रिलेशन इज फ्रॉम सेट ए टू सेट ए। रिलेशन कहां से कहां तक है? ए से ए तक डिफाइंड एज। और रिलेशन क्या दी गई? रिलेशन दी गई कि ऐसे पेयर बताएं सच दैट मॉड ऑफ ए माइनस बी इज इवन। ए माइनस बी क्या होना चाहिए? इवन होना चाहिए प्यारे बच्चों। और हमें शो करना है कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। इसके ऊपर इंपॉर्टेंट लिख देते हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रहता है तो साथ साथ में बताते जाऊंगा। जिस पे मैं इंपॉर्टेंट लिखूंगा उसको बहुत बढ़िया ढंग से प्रिपेयर करिएगा प्यारे बच्चों, क्योंकि उसके सबसे ज्यादा आने के चांसेस होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन को। रिफ्लेक्सिव तो कैसे? फॉर एनी एलिमेंट ऑफ दिस सेट ए ईच एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। यानी कि मॉड ऑफ a माइनस ए, मैं ये क्यों लिख रहा हूं? जो मेरी डेफिनेशन में होगा उसके अकॉर्डिंग चलूंगा। प्यारे बच्चों, a माइनस ए क्या होता है? जीरो। तो जीरो का मॉड क्या हो गया? जीरो। सो विच इज इवन। जीरो क्या है? इवन है, विच इज इवन। तो इसका मतलब हो गया आप चाहे 1 1 ले लो, 1 1 का डिफरेंस क्या होगा? 0 2 2 3 3 4 4 5 5। सारे के सारे पेयर अपने आप से रिलेटेड है प्यारे बच्चों इस रिलेशन में, जिसकी वजह से ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अब हम बात करते हैं सिमेट्रिक रिलेशन की। प्रूफ ऐसे करिएगा एग्जाम में। सिमेट्रिक रिलेशन प्यारे बच्चों, फॉर एनी टू एलिमेंट्स, कोई भी एलिमेंट ले लो, फॉर एनी एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, या एलिमेंट्स नहीं लिखना, आप सीधा ऐसे भी लिख सकते हो, ए बी belongs to this set A such that if A comma B belongs to this R as, कैसे belong कर रहे हैं? mod of A minus B is even। A minus B is even। प्यारे बच्चों, A B को कैसे लिख रहा है? A minus B। अब मुझे आप ये चीज बताओ, यदि मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लो तो ये B माइनस इज इवन बनेगा कि नहीं बनेगा? सर बनेगा। बेटा मॉड से माइनस बाहर आके क्या बन गया? सर प्लस बन गया। तो अंदर क्या छोड़ गया? b माइनस ए इज इवन। जैसे बेटा 1 और 3 अगर हम देखें, 1 और 3 का डिफरेंस क्या है? इवन। तो 3 और 1 का डिफरेंस भी इवन है प्यारे बच्चों। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? देयरफॉर यहां पे लिख दीजिए कि बी ए also belongs to this R, जिसका मतलब ये हो गया therefore R is symmetric। तो R क्या है? सिमेट्रिक है प्यारे बच्चों। अब हम चलते हैं ट्रांजिटिव के पास। ट्रांजिटिव कैसे शो करेंगे? पहले मैंने क्या किया, ध्यान से देखिए। यहां तो आप एक और भी तरीका है, वो तरीका ये है कि आप A क्रॉस A निकाल के आप चेक करो कौन से पेयर हैं जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो वहां से भी बता सकते हैं। बट अब प्रूफ आप कोशिश करें इस तरह से करिएगा। तो पहले हमने रिफ्लेक्सिव बताया, हर एलिमेंट का अपने साथ डिफरेंस क्या होता है? जीरो। जीरो हमेशा इवन है। जीरो क्या है? इवन। चलिए अब आते हैं सिमेट्रिक में। अगर ए और बी का डिफरेंस इवन है तो बी और ए का भी डिफरेंस इवन होना चाहिए, ये हमने बताया प्यारे बच्चों। ट्रांजिटिव के लिए हम क्या करते हैं? फॉर any 3 element of set A B C belongs to this set A such that if AB belongs to this R, यानी कि mod of A minus B is even। A minus B क्या है? Even। प्यारे बच्चों मुझे एक चीज बताइए, इवन नंबर को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? 2n। इवन क्या हो गया? इवन हो गया हमारे पास 2 4 6 8। ठीक है, माइनस वाले भी इवन होते हैं, -2 -4 -6। बच्चों मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं मॉड हटाऊंगा, सर प्लस माइनस आएगा मॉड हटाएंगे तो, बहुत बढ़िया। चलिए ये भी हो गया। नाउ
B and C belongs to this R, तो प्यारे बच्चों इसको कैसे लिखेंगे? सर इसको लिख दीजिए मॉड ऑफ B माइनस C इज इवन, ये भी इवन है। तो प्यारे बच्चों इसका मॉड हटाऊंगा तो मॉड ऑफ इवन, क्या मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 2m where m is any integer, n is any integer। तो प्यारे बच्चों मॉड हटाएंगे तो क्या आएगा सर? प्लस माइनस आएगा। बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को मैं ऐड कर देता हूं। ऐड फर्स्ट एंड सेकंड। सर ऐड कर दीजिए। जब आप फर्स्ट और सेकंड को ऐड करेंगे, मैं यहां पे लाइन डाल देता हूं बच्चों, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू प्लस माइनस 2n प्लस माइनस 2m। बेटा यहां b और b कट गया, a माइनस सी आ गया, प्लस माइनस 2 हम कॉमन ले लेते हैं, ये बन गया n प्लस m। यहां n क्या है? m इज इंटीजर, इंटीजर। यहां n क्या है? n इज इंटीजर। तो प्यारे बच्चों दो इंटीजर का सम भी एक इंटीजर ही होगा, हम इसका नाम रख देते हैं k, वेयर k इज आल्सो इंटीजर। तो a माइनस सी, मॉड हटाया, मॉड हटाया तो प्लस माइनस आ गया था, अब प्लस माइनस हटाऊंगा तो मॉड लगा देते हैं। मॉड ऑफ a माइनस बी इज 2k, 2k मतलब इवन। तो मैं यहां पे लिख देता हूं a कामा c आल्सो बिलोंग्स टू दिस r। अगर a भी बिलोंग करता है, BC बिलोंग करता है, तो AC भी करना चाहिए। इसका मतलब R क्या हो गया? R ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया प्यारे बच्चों। R क्या हो गया? ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया। Therefore R is an equivalence relation। क्यों? क्योंकि R रिफ्लेक्सिव भी थी, R सिमेट्रिक भी थी और R ट्रांजिटिव भी साबित किया, जिसकी वजह से ये रिलेशन क्या बन गई? इक्विवेलेंस रिलेशन बन गई प्यारे बच्चों। तो जल्दी से आप इसको नोट करें, अपनी अपनी कॉपी पे नोट्स बनाते चले साथ साथ। हरी अप। ये थोड़ा सा मिस हुआ था, अब मैंने कर दिया कैमरे की सेटिंग, तो ध्यान से देखिए आप लोग। ऊपर वाली लाइन चलिए अब ठीक है। प्यारे बच्चों इसमें एक थोड़ा सा और पार्ट है जिसमें हमें दो सेट दिए गए हैं, एक सेट बी है, एक सेट बी है, अपने सी है। क्वेश्चन में देखिए हमें बताना है कि सेट बी के हर एक एलिमेंट अपने आप से रिलेट करता है। तो प्यारे बच्चों अगर मैं एक रिलेशन बनाता हूं बी से बी तक, तो कितने पेयर ऐसे हैं? बी क्रॉस बी में कितने आएंगे? 9। तो कितने पेयर हैं जो अपने साथ सेम रिलेशन डेवलप कर रहे हैं? सर 1 1 भी आएगा, 3 3 भी आएगा और 5 5 भी आएगा। ठीक है, क्योंकि इनका डिफरेंस क्या आ रहा है? इवन। हर एक एलिमेंट अपने आप से रिलेट कर रहा है, क्योंकि 1 और 1 का डिफरेंस भी इवन है। इवन 1 और 5 का डिफरेंस भी जो आ रहा है वो क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। 1 5 भी आ जाएगा इसमें, 5 और 1 भी आ जाएगा, 3 और 5 भी आ जाएगा और 5 और 3 भी आ जाएगा बेटा। क्यों? क्योंकि इनका डिफरेंस भी क्या आ रहा है? एक इवन नंबर ही आ रहा है बच्चों। तो यहां पे लिखेंगे therefore each element of set B is related to itself. Similarly each element of set B is set C is related to itself। तो ये भी अपने आप को बिलोंग कर रहा है, क्योंकि 2 और 2 का डिफरेंस इवन, 4 और 4 का डिफरेंस इवन, सिमिलरली 2 4 और 4 2 का डिफरेंस भी इवन।
but no element of set B is related to set C। पर सेट B का कोई भी एलिमेंट देखो ना, 1 और 2 का डिफरेंस नॉट इवन, 1 और 4 का डिफरेंस नॉट इवन, 3 और 2 का डिफरेंस नॉट इवन, 3 और 4 का भी नहीं है, 5 2 का डिफरेंस भी 3 है, 5 और 4 का डिफरेंस भी ऑड है बच्चों। तो B का कोई भी एलिमेंट C से रिलेट नहीं कर रहा, लेकिन B के सारे एलिमेंट खुद से रिलेट कर रहे हैं, C के सारे एलिमेंट खुद से रिलेट कर रहे हैं। तो इसी क्वेश्चन का एक थोड़ा सा आगे एक्सटेंडेड पार्ट था, जरूर करना है अगर पूछा जाएगा तो, ठीक है। तो जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए बच्चे, अपने उसी क्वेश्चन के आगे इसको कंटिन्यू करके लिखे।